स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा और आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था और आज इस कुछ वीडियो आपको देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं इसके बारे में। वह है अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन पद्धतियाँ। लेखांकन पद्धतियाँ है क्या, ये जानना ज़रूरी है। तो पूरे लेखांकन पद्धतियों में बहुत से पद्धतियाँ दी गई है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में दो ही तरह की पद्धतियाँ मुख्य रूप से लागू होती है, जो आपके सामने है। पहला है ट्रेडिशनल सिस्टम या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, परंपरागत पद्धति, जिसको हम इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम के या इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हम आधुनिक पद्धति के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसको अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये गोल्डन थ्री रूल्स को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम गोल्डन थ्री रूल्स को फॉलो करता है। अब है हम लोग चलेंगे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो तरह के अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में कहता है। पहला है पर्सनल, व्यक्तिगत खाता। दूसरा है इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता का अर्थ होता है जो अपना निजी हो, पर्सनली हो। जस्ट डिफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन इज द पर्सन एंड थिंग्स। इसमें दूसरा कहता है इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल जो पर्सनल अकाउंट के बात को न बताकर संपत्ति से संबंधित बातों को बताता है, वह इम्पर्सनल अकाउंटिंग यानी अव्यक्तिगत खाता कहलाता है। उसके तहत आय व्यय भी आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट को हम अगर अध्ययन करेंगे तो इसके तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मीन्स प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, यानी बचपन में जो आपके नेम फेम को दे दिया गया है, जो आपके नामाकरण कर दिए गए हैं, उसी से आप जाने जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी मरने को मर गए, लेकिन आज भी महात्मा गांधी के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं राम, रहीम, मोहन, सोहन, सीता, गीता इत्यादि। अब है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो मानव अपनी सुविधा के लिए बनाता है, यानी मैन मेक अर्न ओन प्रॉफिट, जिससे मानव को लाभ ही लाभ होता है, उससे सुविधाएं प्राप्त करता है मानव, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। तो इसके एग्जाम्पल में बैंक का डिफिनेशन करेंगे तो आर्टिफिशियल पर्सन। फर्म, कंपनी, जिसको शॉर्ट में CO लिखते हैं, कंपनी ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन। फिर कहता है स्कूल कॉलेज भी क्या है, आर्टिफिशियल है, जो बच्चों को शिक्षा के लिए बनाया जाता है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व खाता, जो किसी के बदले में काम करे, जो किसी के बदले में किसी के काम के लिए रिप्रेजेंट करे या उसके बदले में काम आवे, उसको हम प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे कैपिटल, पूंजी व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और व्यापार में लगाए गए पूंजी को कोई भी व्यक्ति उसको निकालना चाहता है। ड्राइंग्स, जो निजी खर्चों के लिए व्यापार से पैसे निकाले जाते हैं, यदि हम व्यापार में नहीं डालेंगे
तो व्यापार का पैसा व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय उसको कहते हैं, वैसे खर्च जो हो गए हैं लेकिन चुकाए नहीं गए हैं। जैसे एक मजदूर आपके घर काम करके चला जाए, बोला कि मालिक हम कल पैसा आपसे लेंगे, आज हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पॉकेट में है, लेकिन वह पैसा किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वर्कर का। कल आएगा लेकर चला जाएगा। तो काम हो चुका है लेकिन इसका भुगतान नहीं हो पाया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी वर्क विल बी डन इट बट नॉट पेड इट। प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस, किसी भी काम को करने के पूर्व कुछ पैसे पेशगी के रूप में या नगद के रूप में काम करने के पूर्व दे दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी काम अभी हुआ नहीं, होंगे भविष्य में होंगे, लेकिन करने के लिए उसको कुछ पैसे एडवांस दे दिया गया। जैसे आपके घर में किसी भोज भात के लिए वर्कर को आपने बुलाना शुरू किया, खाना बनाने वाले को, तो वह क्या बोलता है? मैं तो आऊँगा, लेकिन आप एडवांस कर दीजिए कुछ पैसे। जितना एग्रीमेंट होता है उसमें से कुछ पैसे एडवांस के रूप में उसको दे दिए जाते हैं, जिससे एग्रीमेंट बना हुआ रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड या एडवांस। अब दूसरे पार्ट है इसका इम्पर्सनल अकाउंट, है ना। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 भाग थे, अब है इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट को हम 2 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। रियल मीन्स क्या? जो रियल में व्यापार में होता है, यानी डेट अकाउंटिंग गिवन रियलिटी इन द बिजनेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल द बिजनेस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। एज फॉर एग्जाम्पल कैश। कैश इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, without cash not possible business. Second, goods also component part of the business. बिना वस्तु का कोई भी व्यापार संभव नहीं है। यदि आपका स्टैंडर्ड व्यापार होगा, स्टैंडर्ड मीन्स क्या है? यदि आपका कुछ बढ़ा चढ़ा कर बिजनेस होगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? फर्नीचर एंड फिटिंग। इसके बाद और स्टैंडर्ड जाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये सब ट्वाइस वर्ड है जो आगे जाकर धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टॉक। जो माल बिकने से उस समय तक बच जाता है, यानी अनसेलेबल गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड इज कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक या स्टॉक। वह माल जो निश्चित समय तक बिक नहीं सका उसको हम अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं। इस साल का अनसोल्ड स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अब है गुडविल, जिसको नेम फेम या पगड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो गुडविल जितना ही बढ़िया होगा व्यापार का अस्तित्व उतना ही अच्छा होगा। तो ये रियल में होता है, इसलिए इसका नाम रियल अकाउंट है। अब है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता, जिसको हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। यह हमेशा आय व्यय को बताता है, इसलिए इसका नाम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो इसके आय व्यय होने का अर्थ है कि जब हम ले रहे हैं तो प्रॉफिट है, दे रहे हैं तो लॉस है। तो पहला एग्जाम्पल जाएगा कैश और गुड्स। तो कैश और गुड्स रियल में व्यापार में होते हैं। इसके अलावे भी कुछ ऐसे आय व्यय होते हैं जिसका हम लेन देन करते हैं, इसलिए इसको हम अवास्तविक खाता के नाम से जानते हैं। है भी नहीं भी है। इसको हम टर्मिनेट अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो आगे जाकर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हैं रेंट। जब आप किराया देते हैं तो आपके लिए क्या है?
लॉस है। मकान मालिक किराया लेता है तो उसके लिए प्रॉफिट है। सैलरी, जब आप काम करते हैं तो वेतन लेते हैं, किसी से कराएंगे तो वेतन देंगे। वेजेज, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, डिप्रिसिएशन, डिक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन एनी कॉजेज इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। बैड डेब्ट्स, जिसको हम डूबत ऋण कहते हैं, यह किसी के साथ भी घटित हो सकती है। आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी पैसे डूबने की संभावना रहती है, इसलिए यह नॉमिनल अकाउंट के रूप में जाता है, जो बाद में डेटर से उसको राइट ऑफ कर लिया जाता है। अब है जो इस कॉमर्स के अकाउंट्स के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और बहुत ही नियमों को पालन करने वाला, जिसके आधार पर अकाउंट खड़ा है, वह है गोल्डन 3 रूल्स, सुनहला 3 नियम। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आगे जाकर जो चैप्टर आपके होंगे, शुरुआत होंगे, जैसे जर्नल। तो जर्नल कहा जाता है कि जो व्यक्ति ने जर्नल बनाना सीख लिया, दुनिया का किसी भी अकाउंट को बना सकता है। तो उसका बेस ट्रेडिशनल अकाउंट के तहत गोल्डन 3 रूल्स पर आधारित है। गोल्डन 3 रूल्स अकाउंट्स के प्रकार के बाद या क्लासिफिकेशन के बाद पहले हम लोग 2 लिया था अकाउंट, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के 3 भाग थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के 2 भाग थे, रियल और नॉमिनल। तब अकाउंट 3 प्रकार के हो गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट गोल्डन 3 रूल्स में कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन द थर्ड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। आपकी सुविधा के लिए जो जल्द से जल्द याद करने का ट्रिक है, वह शॉर्ट फॉर्म ऑफ गोल्डन 3 रूल्स, जो जल्द याद हो जाता है। इसको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड करके हम अध्ययन करेंगे, जल्दी याद हो जाता है। जैसे पर्सनल में द रिसीवर, द गिवर। रियल में व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, ऑल इनकम एंड गेंस। इसी को जब यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो याद करने के लिए और हिंदी मीडियम के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत कारगर स्थिति है। पर्सनल व्यक्तिगत खाता, पाने वाला डेबिट यानी नाम, देने वाला क्रेडिट यानी जमा। रियल अकाउंट, क्या आया क्या गया। नॉमिनल अकाउंट, नाम में सभी खर्चे और हानियां नाम करेंगे और सभी आय और आमदनियां जमा करेंगे। यही है गोल्डन 3 रूल्स, जिसके आधार पर हम इसके अध्ययन को करेंगे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पर। अब है अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम गोल्डन। अब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के बाद आपको दूसरा सिस्टम बताए थे, अमेरिकन या मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। तो अब पिछले बोला गया है पीछे आपको कि मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम डेबिट क्रेडिट को नहीं, रूल को फॉलो नहीं करता, यानी गोल्डन 3 रूल्स को फॉलो नहीं करता है, सीधे और डेबिट क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज को जानता है। तो क्या कहता है, इसके 5 प्रकारों से अध्ययन किया गया है इसको।
पहला है एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम और पांचवा एक्सपेंडिचर। तो ये सीधे कहता है एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे यानी प्लस कर देंगे, यदि डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे माइनस करेंगे। फिर से देखिए, एसेट्स यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। दूसरा है लायबिलिटीज, जस्ट इसके उल्टा, एसेट्स के उल्टा लायबिलिटीज होता है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे यानी प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे यानी माइनस करेंगे। कैपिटल भी सेम पोजीशन, कहता है इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। चौथा है इनकम, इनकम में इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। नंबर 5 एंड लास्ट एक्सपेंडिचर, जिसको हम इसके उल्टा इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। कहने का अर्थ है कि एसेट्स के उल्टा लायबिलिटीज और कैपिटल है और इनकम के उल्टा एक्सपेंडिचर है, जो अमेरिकन सिस्टम कहता है। और आपके इस तरह दो सिस्टम, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम जिसको इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, दूसरा मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जिसको अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आपको जनरली ट्रेडिशनल पर ही पढ़ाइयाँ होती है। अमेरिकन सिस्टम इजी है लेकिन इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपको ट्रेडिशनल पर ही अधिकतर पढ़ाई होती है। और ये अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही इजी है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज कर लेना है। अब यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देंगे।